एक बात बता दो, तुम्हें 4 महीने हो गए, 4 महीने से अभी तक कोई किराया नहीं दिया। एक तो हमारा ही घर हमारे घर में रह रहे और अभी तक तुम्हें किराया नहीं दिखाई दे रहा। आंटी, मुझे भी पता है कि आपका किराया बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। इन्हें 4 महीने से ना ऑफिस में सैलरी नहीं मिली। इनके साथ जितने भी वर्कर काम करते हैं ना, किसी को भी सैलरी नहीं मिली। अरे जब उस कंपनी में तनख्वाह नहीं मिलती है तो कोई दूसरी कंपनी में ड्यूटी कर लेता, या जरूरी है उस कंपनी में ड्यूटी करनी? तुम्हें पता है कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए पूरे जो अभी तक किराया नहीं गया। 4 महीने का 20,000 बैठता है। आंटी, ऐसे नहीं होता। आप बताओ, अब इनकी 4 महीने की तनख्वाह वहाँ पे रुकी हुई है, और अगर वो वहाँ पे 4 महीने की सैलरी छोड़ देंगे तो हमें कितनी दिक्कत पड़ जाएगी। बच्चों के स्कूल हैं, ट्यूशन है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं घर में। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? अरे तुम्हारी मजबूरी का मैंने कोई ठेका उठा रखा है? अपना घर भी दे रखा है, ऊपर से तुम किराया भी नहीं दे रहे हो। वो मेरा बेटा है ना पागल, उसने बिना बुझे मुझसे मकान दे दिया किराए पे। अब मैं तुम्हें ना तो निकाल सकती हूँ ना मैं तुम्हें रख सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किराया इतना चढ़ा हुआ है। पता नहीं करूँ तो क्या करूँ मैं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है किराएदार रखना। आंटी, हम ना ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से घर छोड़ के। हम जब भी यहाँ से जाएंगे ना, आपका एक एक पैसा दे के जाएंगे। बस आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। अरे कब दे के जाओगे? 4 महीने तो ये हो गए, 5वां महीना शुरू हो चुका है तुम्हारा। आंटी, आप इतनी तेज आवाज़ में मत बात करो। देखो, पास पड़ोस वाले सुनेंगे ना तो वो यूँ सोचेंगे पता नहीं क्या बात हो रही है। मुझे पता है आपके पैसे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन्हें देने की। मैंने इनसे बोला, आप एक काम करो, मुझे गांव छोड़ आओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, लेकिन आपका किराया ऐसे लेके हम कहीं और जा भी तो नहीं सकते ना। अच्छा तो एक बात बता, जब तू यहाँ पे आई थी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तेरे मायके वाले इतने रईस हैं, इतने अमीर है, तेरे ससुराल वाले इतने अमीर है। हाँ, अब क्या हुआ? सारी हेकड़ी बाहर निकल गई क्या? हाँ आंटी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि मेरे मायके वाले भी बहुत रईस हैं और मेरे ससुराल वाले भी, लेकिन मेरी सास से बनती नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर आके किराए पे रहने लगे। और अगर उसके बावजूद मैं उनसे पैसे मांगूंगी तो अच्छा लगेगा? आप ही बताओ। सास से नहीं बनी तुम्हारी, ये तुम्हारी जैसी लड़कियां आती है ना, आती सास से नहीं बनती है। माँ के साथ में तुम्हारी खूब बनती है, सास के साथ में नहीं बनती। फिर लड़कों को लेकर तुम अलग हो जाते हो, किराए पे धक्के खाती फिरती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सच में आपका एक एक पैसा दे दूंगी। अच्छा तो एक बात बता, तेरे पास में कुछ गहने तो रखे होंगे, उन्हें गिरवी रख के मेरा किराया दे दे। और भी ना करे कुछ तो मेरे पास रख दे, तेरा किराया उतर जाएगा। हाँ आंटी, हर कोई इंसान ना अपने बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ बचत करके रखता है। मैंने भी रखी है, पर वो मेरे बच्चों के लिए रखी है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया या इन्हें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का सहारा क्या होगा? आप ही बताओ। चल, ये तो तेरी अच्छी बात है कि तूने अपने बच्चों के लिए कुछ रख रखा है, पर मैं तुझे यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। एक तो मेरा हिसाब करके जाना है और अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। पर तू शाम को जाएगी कहाँ? कोई तुझे किराए पे तो मकान देगा नहीं, क्योंकि तेरे पास में पैसे भी नहीं है। मेरे पैसे ही नहीं जब तुझसे दिए जा रहे तो और किराएदार के कहाँ से देगी? अच्छा आंटी, आप ही बताओ, अगर मैंने आपको पैसे दे भी दिए और आपका किराया ख़त्म भी कर दिया, उसके बाद मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहीं रह सकूं? कहाँ लेके जाऊंगी? आप कुछ तो सोचो। मुझे नहीं पता, तू कहीं भी जा, मेरा किराया दे और मुझे माफ कर दे बस। मेरे घर को खाली कर तू टाइम से पहले, मुझे कोई जरूरत नहीं तेरी। और आज के बाद भगवान, मैं तो तंग आ चुकी हूँ, मैं किसी को किराए पे मकान नहीं देने की। पर ये बात है अपने बेटे को समझा दूंगी, और बेटे किसी को भी किराए पे मकान ना दे दे, और तेरे जैसों को तो खास कर ही ना दे दियो। आंटी, मैं आपसे बोल तो रही हूँ, आप मुझे थोड़ी सी तो मोहलत दो, इन्हें आ जाने दो, मैं इनसे बात कर लूँगी, चाहे हम कहीं से भी अरेंज कर सकें, लेकिन आपको ना पैसे ज़रूर दे देंगे। मुझे नहीं पता, शाम तक मुझे मेरा किराया मिल जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद तू कहीं भी जा। माँ जी, मेरी बात सुनिए, शाम को आज ये आ जाएंगे, मैं इनसे बात कर लूँगी, और फिर ये जैसे भी मुझे बोलते हैं ना, उसी तरह से हम आपसे बात कर लेंगे। मम्मी, बहू, अरे मम्मी, मैं आपको नीचे ढूंढती आई हूँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? फिर मैंने सोचा ना आप ऊपर गई होगी, आपके पीछे पीछे आ गई मैं ऊपर देखने। क्या हुआ? किराया ले रही हूँ, 4 महीने से अभी तक किराया दिया है, तू ही बात कर इनसे। अरे मम्मी, मैं कर लूंगी अपने आप बात, आप जाओ नीचे। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, जो भी बात करनी मेरे सामने कर। क्या बात करूं मैं? आपने इतना कुछ तो बोल दिया होगा भाभी को, बेचारी को, उनका मुंह देख के ही लग रहा है, देखो कितनी परेशान है वो। मम्मी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, माँ तू उन्हें परेशान किया करो, उनकी सारी परेशानी ना मैं जानती हूँ, और उन पे जो आज बीत रही है ना, वो सब हमने झेला है। आप भूल गई हो क्या मम्मी?
जब इंसान खुद किराए के घर पे रह के आया हो ना तो वो दूसरे की मजबूरी को समझता है। आपको याद है जब मैं नई नई शादी करके आई थी इस घर में, आप लोग ना किराए पे रह रहे थे, और आपको पता है हमारा मकान मालिक कितना सुनाता था हमें, और एक भी महीना किराया लेट हो जाता था तो कितना जुलूस निकालता था, पूरे मोहल्ले में गाता था कि इन्होंने किराया नहीं दिया, इन्होंने किराया नहीं दिया। क्या बीतती थी हमारे दिल पे। आप खुद सोचो मम्मी, जब इंसान ने वो सारी चीज़ें खुद भुगती हो ना, वो दूसरों को ऐसे परेशान नहीं करता। मैंने आपको पहले भी कितनी बार समझाया मम्मी, आपको समझनी चाहिए उनकी मजबूरी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो, बताओ आप उन्हें जाने के लिए कह रही हैं, वो कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेके। मान लो उसने हमारा किराया दे भी दिया तो उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कहीं और जाके अपना घर ले ले किराए पे, वहाँ रहे। मम्मी किसी का दिल नहीं करता है कि कोई जाके किराए के घर में रहे, सबकी मजबूरी होती है, वो कहाँ से देगी, मजबूर है वो। किसी का मन करता है कि ऐसे किराए पे धक्के खाए, हर किसी की मजबूरी होती है किसी की घर वालों से नहीं बनती। ज़रूरी थोड़ी कि उसकी सास ही बुरी हो इसलिए वो यहाँ आई है, क्या पता उसकी क्या मजबूरी है, हम थोड़ी जानते हैं। हम अपने घर छोड़ के किराए पे धक्के खा रहे थे, हमें भी तो चाचा जी ने ऐसे घर से निकाल दिया था। हैं आप बताते हो सारी बात कि गांव से हम कैसे आए शहर में रहने, आके नई ज़िंदगी की शुरुआत करी, पहले किराए पे रहे, फिर धीरे धीरे अपना घर लिया। सबके साथ ऐसे ही हालात होते हैं मम्मी, भगवान ने चाहा तो वो भी एक दिन अपना घर ले लेंगे शहर के अंदर। अब खुद सोचो, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेगी वो, बताओ आप खुद ही। ये बात तो आपको समझनी चाहिए ना मम्मी, जो हालात हमारे थे आज वही हालात उनके हैं बेचारों के। हम नहीं एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे इंसान होके तो कौन समझेगा। क्या किराएदार इंसान नहीं होते क्या मम्मी, क्या उनकी मजबूरियां नहीं हो सकती। हमें क्या इतनी आफत आ रही है कि हमें किराया चाहिए, अभी चाहिए। भगवान की दया से सब कुछ है अब हमारे पास, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए किसकी बददुआ लग जाए। ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए मम्मी। दे देगी वो किराया, मेरी पहले बात हो गई थी उससे, उसने मुझे बता दिया था कि भाभी ऐसे ऐसे बात है, और मैंने आपको भी बोला था कि आप मत जाना किराया मांगने, लेकिन आप फिर भी नहीं टले, आ गए उससे किराया लेने। और इनको भी मैंने बोला था तो ये भी बोले कोई बात नहीं, उन्हें परेशान मत करना, दे देगी किराया। मम्मी हमें ना बुरे मकान मालिक नहीं बनना, हमें अच्छे मकान मालिक बनना है। जो हमारे मकान मालिक ने हमारे साथ किया था, मैं नहीं चाहती कि आप वो इनके साथ करो। भगवान करे भगवान इनको भी घर दे, इनका चाहे छोटा ही दे, इनका भी शहर में घर बने, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, तरक्की करें ये। मम्मी आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? भाभी सच में आप बहुत अच्छी हैं। आज के समय में ना किसी के बारे में कोई बिल्कुल भी नहीं सोचता, और जैसी सोच आपकी है ना, ऐसी सोच तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। नहीं तो हर मकान मालिक ना अपने किराएदारों के साथ नौकरों वाला सलूक करता है। एक आप हैं जो मेरे और मेरे बच्चों के बारे में इतना सोच रही हैं। भाभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा तो सही कह रही है, तूने मेरी आंखें खोल दी। कभी कभी हमने भी बहुत बुरा टाइम काटा है किराए पे रह के, तो सही कह रही है। हाँ मम्मी यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रही थी, आपकी समझ में आ गया, बस बहुत है। चलो मनीषा तुम भी आराम कर लो।